और उसमें जो काम करने वाले हैं उस प्रक्रिया में, चाहे वो वकील साहिबान हैं, चाहे जज साहिबान हैं, उनको जो है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले काम करने का, ताकि हर आदमी को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। मैं उसी क्रम में मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ। मुझे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, भाटिया जी का आशीर्वाद है। जो प्रॉब्लम्स होंगी मैं राज्य का डिफरेंट बार एसोसिएशंस में जाऊंगा, उनकी और प्रॉब्लम मैं जानता रहा हूं, और भी तरीके से मैं समझ के, और जो अपने वकील भाइयों की प्रॉब्लम्स हैं उसको समझ के भाटिया जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी से मैं जो है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। ये मेरा आपसे मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो भी जिस तरीके से भी मैं छोटा सा आपकी बार एसोसिएशन में और इस सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम में जो भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं, मैं हर समय आपके साथ रहूंगा और उसे कराने की कोशिश करूंगा। मैं 20 तारीख को ही मैंने यहाँ ज्वाइन किया। मैंने देखा कि हमारे वकील भाइयों के पास जगह नहीं है। पांडे साहब का बड़ा ही तजर्बा रहा है, हमारे 2 साल पुराने दोस्त हैं और बड़ी इन्होंने कुर्बानी दी है वकील समुदाय के लिए। इनकी जो कुर्बानी, जो मुझे पता है, मैं अभी बताना नहीं चाहता क्योंकि आपको भी पता होगा, पर इस चीज में ना जाते हुए मैं बताना चाहूंगा, जो भी पांडे जी का ऑर्डर होगा, भाटिया जी भी, मैं भी जो है मुख्यमंत्री जी से अपनी ये जो बार एसोसिएशन है, क्योंकि इलाहाबाद बार एसोसिएशन एक हिंदुस्तान की पुरानी बार एसोसिएशन में से, यहाँ कितने बड़े बड़े वकील यहाँ पैदा हुए, कितने बड़े बड़े जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस यहाँ पैदा हुए, तो उसमें हम जो यूपी सरकार जो है वो हर तरीके का अपना सहयोग देना चाहेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि मुझे पता चला है कि कुछ जगह जो अभी चैम्बर्स बन रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपया जो है इसका सहयोग दिया था सरकार से, पिछली सरकार के अंदर। उसमें कुछ ही चैम्बर बन पाए क्योंकि बीच में एक ट्रांसफार्मर जो है वो बीच में आया हुआ है, उसके कारण से अभी वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाई है। कई साल से ये चैम्बर बने हुए हैं परंतु उनको ऑक्यूपाई नहीं किया जा सका है। तो अभी आई एम कॉलिंग ऑन द जजेस, ऑनरेबल जजेस, आई एम डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स। आज भी मेरी कुछ जज साहिबान से बात हुई, इस बारे में भी बात हुई, क्योंकि जब हमारे वकील साहिबान बार के लीडरान मेरे से बात कर रहे थे तो ये मैंने समझी, मैंने उनसे भी डिस्कस किया, और ये मैटर 27 तारीख को एक कमेटी है हाईकोर्ट जजेस की, उसमें ये डिस्कस हो रहा है। और उन्होंने कहा है कि अग्रवाल जी आपको भी उसमें आना है, क्योंकि जो ये कुछ ऑफिसर्स हैं वो डिले कर रहे हैं इसको। और मैंने कहा जी जो भी सरकार जो है इसमें मुख्यमंत्री जी के और भाटिया जी के सहयोग से वो इमीडिएटली वो जो दिक्कत आ रही है वो, और मेरा ये सोचना है कि महीने तक जो है ये, जब भाटिया जी और मैं उसमें इंटरफियर करेंगे तो 1 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा उस ट्रांसफार्मर को कुछ जगह से हटा के एक तरफ को रखने में, ताकि आपका चैम्बर का जो ये ब्लॉक है ये पूरा हो सके। आज पैसे की कमी नहीं, पैसे आपके उसमें बचे हुए हैं, और हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से और भी रिक्वेस्ट करेंगे, पांडे साहब, मैं और भाटिया जी, तो आपको जितनी भी ज्यादा जगह मिल सके और वो हम दिलाने की कोशिश करेंगे, ताकि वकील भाई को जब तक वर्किंग प्लेस ना हो काम करने का तो पेंडेंसी तो अपने आप होगी। जब बारिश के अंदर वकील जो है खड़ा होके उसका लिफाफा जो है वो बारिश में भीग जाए, या तूफान में, धूप में, लू में वकील बीमार हो जाए, तो वो किस तरीके से प्रॉपरली वहां पर कचहरी में जाके आर्ग्यू करेगा, ये हमने देखा है। और इस चीज के लिए हम आपको एश्योर करते हैं कि जल्दी से जल्दी जितना ये स्पेस है उस पे आपकी कंस्ट्रक्शन पांडे साहब के साथ होने से वो चालू हो जाएगी। और जहां तक और जमीन भी, क्योंकि हमारे वकील साहिबान बहुत हैं, ये बात सही है कि कहीं भी हिंदुस्तान में सभी वकीलों के लिए जगह नहीं बन पाएगी,
क्योंकि हम 10 लाख आज हैं और डे बाय डे हमारी संख्या जो है बढ़ती जा रही है। और जो ये कोर्ट्स हैं वो हमेशा सेंट्रल पॉइंट पर रही, सेंट्रल उस पर रही, जैसे अब यहाँ पर कोई जमीन अवेलेबल नहीं। मुझे बताया गया एक क्रिकेट ग्राउंड है, तो उसमें थोड़ा मैंने कुछ जो आपने जो बताया दिन में, उसके बाद मैंने चर्चा की थोड़ा सा उसमें, जो मुझे अभी हम मनाने की कोशिश करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी कि अगर वो मुझे थोड़ा जो अभी तक का जो पर पहली मीटिंग में हमेशा ही शुरू में कोई जल्दी से चीज नहीं आती है, तो अगर मान गए हमारे परसुएशन से तो हो सकता है कि आपके यहाँ भी चैम्बर ब्लॉक बनने की वो, अदरवाइज कहीं और जो है सरकार अब हमको देखना होगा कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हमारे चैम्बर ब्लॉक बन सके, वो हम जगह को सोचकर और फिर भाटिया जी को हम रिक्वेस्ट करके मुख्यमंत्री जी से वो कराने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश कराने वाली बात है केवल, परंतु जो आपका जो चैम्बर ब्लॉक का है ये वाला जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये वाला काम जल्दी ही चालू हो जाएगा। और जहां तक अभी क्योंकि जगह कमी होने के कारण से जो है हमारे वकील भाइयों को कई बार सड़क पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल है, नेसेसिटी है, क्योंकि जब हमारे सुबह 10 बजे केस होते हैं वहाँ जाम लगा होता है और अंदर पार्किंग की जब जगह नहीं है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि बाहर एक रोड के एक तरफ अगर कुछ जगह हमें मिल सके केवल पार्किंग के पर्पज से वकील भाइयों के लिए, वो भी हम कोशिश करके पांडे साहब और हम और भाटिया जी वो भी हम जगह दिलाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक एक हाईटेक लाइब्रेरी बनाने का सवाल है, उसके लिए प्रयास चालू हुए हैं और प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, परंतु अगर अल्लाह राम जी ने चाहा तो जल्दी से जल्दी जो है हमारे प्रधान जी जो है उसको कंप्लीट कराने में मेरे ख्याल में जल्दी से जल्दी वो काम पूरा हो जाना चाहिए। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे इस पुरानी प्राचीनतम बार एसोसिएशन में मेरी दरखास्त अध्यक्ष जी के पास आई हुई है। इन्होंने पता नहीं मुझे इजाजत दी है या नहीं आपकी बार एसोसिएशन का मेंबर बनने के लिए। फोटो मिल गई है। तो और मुझे बड़ी खुशी है कि आपकी बार एसोसिएशन का मैं कह सकता हूँ कि मेंबर हो गया हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं आपकी बार एसोसिएशन का भी मेंबर हुआ हूँ। और इन शब्दों के साथ मैं किसी भी तरीके से किसी भाई का किसी बहन का जो हमारे वकील साहिबान हैं उनके लिए मैं कुछ भी कर सकूं, किसी भी तरीके से मैं हर समय आपके साथ हूं। मैं इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि आपने मुझे मौका दिया आपसे बात करने का और अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबर बनाने का। धन्यवाद। धन्यवाद अग्रवाल साहब, यदि आप हमारे बार के अधिवक्ताओं का साथियों, आदित्य जी बहुत ही संघर्षशील कर्मठ सहयोगी अपने को सिद्ध करते हैं हर जगह जहाँ भी रहते हैं। काफी आप लोगों ने इनके बारे में सुन लिया, पांडे जी ने दो तीन बातें बताई। मेरा भी काफी पुराना परिचय है बार काउंसिल के होने के नाते। दिल्ली बार काउंसिल तो आप लगातार मेंबर होते रहे हैं और कब्जा इनका बना रहेगा, चेयरमैन वहाँ की फिर हो जाएंगे। ये हम लोगों के बीच में आए हैं तो कुछ ऊपर वाले ने सोच समझ के भेजा है कि हम लोगों की मदद हो जाएगी। देखिए गवर्नमेंट के पास में रिसोर्सेज सब होते हैं, लेकिन उनको एक्सप्लॉइट करने का टाइम किसी के पास होता नहीं। एक माध्यम हमको मिल गया है जिससे उनके माध्यम से हम अपना काम जल्दी करा पाएंगे और यही उम्मीद भी है ये करेंगे, ऐसा आप लोगों ने समझ लिया होगा आपके माध्यम से। और इसके लिए हम उनका आभारी रहेंगे और जितने दिन हमारे बीच में जब तक रहेंगे, ये रमते जोगी हैं
ऑल ओवर इंडिया घूमते रहते हैं, बाहर भी जाते रहते हैं, तो इनका क्या भरोसा है यहाँ कल कहाँ जाएंगे। लेकिन फिर भी जब तक हम लोग के साथ रहेंगे, बाद में भी ना रहने पर भी बहुत कुछ हमारी मदद करेंगे। परिचय हो गया है, हमारे परिवार के मेंबर बन गए हैं। धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि माननीय अध्यक्ष जी भाषण दे के कार्यक्रम का समापन करें। तो कार्यक्रम का समापन मैं आदेश का तो स्वागत दे ही चुका हूं, वो ही बोल चुके हैं। जो बातें आदेश जी ने बताई आपको आपकी मदद करने के लिए, वो बातें सच है और ये बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं। जब किसी कार्य पे लगते हैं तो उसको करके ही मानते हैं। जहां तक अभी तक इन्होंने उसको बहुत साफ नहीं किया, जो हाईटेक लाइब्रेरी की बात हुई थी, लेकिन उसको बहुत ही गति के साथ ये लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कार्य हम लोगों का मई जून तक हो जाना चाहिए। हम भी लगे हैं, भाटिया साहब भी लगे हैं, ये भी लगे हैं। अब ये तीन आदमी लगे हुए हैं मुख्यमंत्री जी के पास। जहां तक उम्मीद है कि हम लोगों के बहुत सारे काम निपट जाएंगे और आदिश जी बहुत संघर्षशील और कर्मठ आदमी है, ये अब खुद लग गए हैं इसके पीछे, तो ये कार्य जरूर हो जाएगा। मैं पुनः आपका स्वागत करते हुए आपसे अनुरोध करेंगे कि इस सभा का समापन किया जाए और आप चाय के लिए हम लोगों के साथ चलें। मैं आपको बताऊं कि हमारी टेलीफोन से 2 साल से खाली रोज अक्सर बात होती रहती थी, कभी मुलाकात नहीं, लेकिन बातें हम लोगों के अभी ढाका जाना था डेलीगेशन लेकर के। आपने बहुत कोशिश किया लेकिन सब लोगों के साथ उनको पोस्टपोन कर दिया। अब 28 में से 28 में भैया ये आपका आशीर्वाद है तो रहेंगे ही दोबारा। सबके आशीर्वाद थोड़ी पूरा होगा। नहीं सर सादा है ना? सादा है। कह रहे हैं ना जितने प्रेस वाले सब लोग को नाश्ता करवा दो, ना हो तो मंगवा लो। चाय निकालो में सादा पहले बढ़िया से कुछ मुख्यमंत्री